हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। नाउन का लेक्चर 1 आपने शायद देख लिया होगा और उसको आपने बहुत प्यार भी दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज नाउन के लेक्चर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन नाउन को बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक लेकर चलेंगे, क्योंकि नाउन अपन सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में भी पढ़ते हैं और फिर अपर लेवल पर ही अपन पढ़ते हैं। नाउन की शुरुआत करते हैं आज बिल्कुल जीरो से। पिछले वीडियो में तो मैंने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखवा दिए थे कि इंट्रोडक्शन के थ्रू। तो ये चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर है नाउन, इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे अपन, जैसे हर चैप्टर अपन कवर करते आ रहे हैं। और WH फैमिली भी रह गया है आपका, वो मुझे ध्यान है, वो भी कर देंगे। एक मिनट रुको। हाँ, तो WH फैमिली चैप्टर रह गया, वो मुझे ध्यान है, वो उसके लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउन की। तो सबसे पहले जो अपन बचपन में डेफिनेशन पढ़ते थे नाउन की, वो क्या पढ़ते थे? संज्ञा, संज्ञा, ज्ञा नहीं ज्ञा, सॉरी, ठीक है ना। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम होता है। यही पढ़ते थे ना अपन लोग। बट अगर इतनी ही डेफिनेशन से काम अपना चल जाता तो आगे अपन को नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन हर चीज को कवर नहीं करती है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपके, इस डेफिनेशन के थ्रू क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती हैं। देखो, अब जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, यानी व्यक्ति पे टिक लगाओ, जगह, वस्तु, ठीक है, इतना ही बचपन में पढ़ते थे अपन बस। अब जैसे किसी जानवर, यानी या किसी कुत्ते का नाम, किसी कुत्ते यानी डॉग का नाम अगर टफी है, क्या है? टफी, तो क्या नाउन नहीं है? इस डेफिनेशन के थ्रू तो अपन को ये पता लग रहा है साफ साफ कि ये नाउन नहीं है। कैसे? किसी भी व्यक्ति, यानी ना ये व्यक्ति है, ना ये जगह है, ना ये वस्तु है, तो ये क्या नाउन नहीं है? इसलिए अपन को एडवांस लेवल पर नाउन की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें आप, इसी डेफिनेशन से अगर अपना काम चल जाता तो ये नाउन चैप्टर ना बनता। अगला देखो, एक और है एग्जांपल, जैसे लव। लव यानी प्यार, आजकल बहुत चल रहा है टीनेज में। यानी लव ना व्यक्ति है कोई, ना जगह है, ना वस्तु है, तो ये भी इस डेफिनेशन से बाहर निकल रहा है ना। तो ये क्या है? लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आज मैं थोड़ा जल्दी में नहीं लग पाऊंगा, आज मैं बहुत आराम से ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि हर चीज ज्यादा तेज ड्राइविंग करेंगे तो काम खराब हो जाता है, इसलिए आराम से ही हर चीज समझाना चाहिए। तो लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। खाली प्यार एक नाउन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यदि लव के दो मतलब होते हैं, एक प्यार और एक प्यार करना, होता है ना। तो ये जो प्यार करना है, ये क्या है? वर्ब है। और ये प्यार जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। इतना ही इंट्रो था इसका। अब अपने एक एक टाइप इसका नाउन का पढ़ेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो प्लीज आप नोट कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो? हाँ, हो रहा है। और नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें। अगर आपको समझ में आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं, तभी अपन सबसे पहला प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। इसको रफ करूं मैं? चलो रफ करते हैं। रफ। अब सबसे पहला क्या है अपना?
प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, प्राणी जानते हैं? क्रेचर, प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता। एग्जाम्पल देखिए आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी, आपको हिंदी ठीक नहीं लगती होगी, प्रॉपर नाउन किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। अब एग्जाम्पल देखो, अब जैसे देहरादून, ये क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, यानी ये एक जगह का नाम है। अगला जैसे व्यक्ति भी ले लो, जैसे ले लेते हैं अयांश, ये भी क्या है? नेम ऑफ अ, ये क्या है? ये भी नहीं, ये क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। आप इसके एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, यानी जगह ले लिया, प्राणी ले लिया, वस्तु ले लो आप, जैसे उषा फैन ले लो, ये क्या है? नेम ऑफ अ फैन। या थिंग यानी वस्तु, नेम ऑफ अ थिंग। तो ये प्रॉपर नाउन कवर हो चुका अपना। आप इसको प्लीज नोट कर लें, तभी अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। आप प्लीज इसको नोट करो। कुछ लोग कहते हैं आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, क्या बात है। चलो तो कैमरे पे ही देखूंगा आज मैं। प्लीज आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या चलो रफ। अगला आता है अपना कौन सा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, यानी कॉमन नाउन किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु की जाति के बारे में बताता है। ठीक है ना? किसी भी, कॉमन नाउन क्या है? किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। अब एग्जाम्पल देखो, सुनो। अब आप समझो, सपोज करो आपके सामने दो लड़कियां खड़ी हैं। पहली का नाम क्या है? अंशुमन। अंशुमन एंड, मैं किसी भी लड़की को इसको जानता नहीं हूं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है ना? अंशुमन एंड तूबा। ठीक है ना? आप ये समझो कि आपके सामने दो लड़कियां खड़ी हैं, अंशुमन है और एक तूबा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है, ये दोनों क्या है? एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है। तो इसमें कॉमन नाउन क्या होगा? लड़की। तो ये लड़की क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है ना? अगला, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, अब मानो आपके पास दो मोबाइल रखे हैं। कौन सा? एक है एप्पल का
आईफोन 13 या 14 जो भी लॉन्च हो चुका हो, 16 शायद आया नहीं है अभी, एप्पल का एंड सैमसंग, दो मोबाइल हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? मोबाइल कॉमन है, यानी इनकी जाति क्या है? मोबाइल। ऐसे इन दोनों लड़कियों की जाति क्या थी? लड़की थी ना, इसलिए कॉमन नाउन क्या होगा? लड़की। एप्पल के फोन में और सैमसंग के फोन में कॉमन क्या है? मोबाइल है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या होगा? मोबाइल, यानी इनकी जाति क्या है? मोबाइल। ठीक है ना, तो ये दो एग्जाम्पल थे कॉमन नाउन के, आप इसको प्लीज नोट कर सकते हैं। तभी नेक्स्ट देखते हैं अपने, प्लीज आप इसको नोट करें। तो मैं इसको रफ करता हूँ। चलो रफ। अब आता है अपना जो, वो आता है कलेक्टिव नाउन। क्या नंबर कौन सा था? नंबर 3 है ना ये, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन प्राणियों के कलेक्टिव नाउन प्राणियों के और जगहों के और वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। सब वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। मैं बड़ी सिंपल डेफिनेशन बनाता हूँ। कलेक्टिव नाउन प्राणियों के यानी क्रिएचर्स के, जगहों की, वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखो, अब जैसे भीड़, भीड़ को अपन क्या कहते हैं? क्राउड। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ आ क्या होगा? ग्रुप ऑफ आ पर्सन ही होगा। ठीक है, और लोग यानी भीड़ ले लिया, लोग, ग्रुप ऑफ आ ये भी पर्सन ही होगा, सेम। और आप ले सकते हैं टीम, ठीक, और ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ आ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों की का समूह, ग्रुप ऑफ आ प्लेयर्स। ठीक है ना, 3 एग्जाम्पल। एक और ले लो, एक और क्या ले सकते हैं? बैच ले लो, क्या होगा? ग्रुप ऑफ आ स्टूडेंट, या किसी भी चीज का बैच, ग्रुप ऑफ आ स्टूडेंट। ये मैं पूरी स्पेलिंग नहीं ली क्योंकि आपको आती ही होगी, मैं जल्दी में लिखता हूँ। ठीक है ना, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया अपना। अगला देखते हैं अपन, आज अपन 500 शायद कंप्लीट कर ही देंगे। मैं देखूं कितने मिनट हो गए। हाँ 13 मिनट हो चुके हैं, लगभग 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अगला आता है जो अपना, वो क्या आता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अगला कौन सा था? ये तीसरा, वो तो ये चौथा है। हाँ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये देखो क्या हो सकता है पदार्थवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन। मटेरियल नाउन किसी भी, मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ का, पदार्थ यानी मैटर, पदार्थ का नाम होता। यानी आपको राइटिंग में तो कोई इशू नहीं है ना मेरी? अगर हो तो बता देना, कमेंट्स कर देना। ठीक है, आप मुझे सजेशन दिया करो। ठीक है, क्या करना है? मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ का नाम होता है। एग्जाम्पल देखो इसका, अब जैसे
गोल्ड मैटर है भाई, सिल्वर, वुड, वुड मतलब लकड़ी, एंड ग्लास, और क्या हो सकता, ग्लास, हाँ एटसेट्रा, यही एग्जांपल। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करें। अगला लास्ट आता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल जीरो से हर चीज़ समझा दी आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, जो मैंने अभी शुरुआत में ही उसका एग्जाम्पल दिया था। भाववाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन मस्त है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी यार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते। मेरी वीडियो बहुत बहुत छोटे बच्चे भी देखते हैं नाउन की, तो ये पहली जो वीडियो थी बहुत बहुत छोटे भी देख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, और क्या, और एक और लिख लो, अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। हाँ इतना ही सही है। डेफिनेशन में आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। बस इतना ही लिखो। एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ईमानदारी को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, सिर्फ समझ सकते हो आप। ये नहीं कह सकते कि मैं 2 किलो ईमानदार हूँ भाई, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही लव का सिस्टम है अपना, उसको सिर्फ समझ सकते हैं, बता नहीं सकते कितना करते हैं ना। हाँ लव, अगर ऐसा चलता तो जिन्हें कितनों के रिलेशन खत्म हो चुके होते अब तक। तो लव एंड अगला आता है अपना ईमानदारी, लव। आप बताओ क्या कमेंट्स में? चोरी, ये भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ इतना ही सही है, एटसेट्रा। आप समझ तो गए ही होंगे डेफिनेशन के थ्रू, इन एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आज मैंने 5 नाउन कंप्लीट करा दी, इतना ही पढ़ना है आपको, और डेफिनेशन भी आपको शुरुआत में ही करा दी थी मैंने। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं क्या दिक्कत है। और अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 3 नाउन का, उसमें अपन कुछ इम्पोर्टेंट्स पढ़ेंगे, थोड़े बहुत नोट पॉइंट लिखवा दूंगा मैं आपको। तभी इस चैप्टर के बाद अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में 15 मिनट हुए होंगे शायद। 15 मिनट में अपन ने बिल्कुल सिंपल वे में 5 नाउन पढ़ लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, झम से, थैंक यू।